नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज की जो कहानी है वो है बिहार से। बिहार में अभी हाल ही में 4 जुलाई को एक कत्ल होता है। ये कत्ल एक बड़े बिजनेसमैन का होता है और फिर उसके बाद में जो पुलिस की जो पूरी थ्योरी है कहानी की क्या रही है और अभी तक जो है कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, ये पूरी कहानी आपको जो है इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिए और हाँ, हमारे इस समाचार अपना देश से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। दोस्तों, ये आप जो है अभी मैं आपको एक स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज है 4 जुलाई का। एक फ्लैट के बाहर कुछ गाड़ियां आपको दिख रही है। इस फ्लैट के बाहर जो है गाड़ियों की पार्किंग है और 2 कारों के बीच एक शख्स आपको हेलमेट लगाए हुए दिख रहा होगा। यह शख्स हेलमेट लगाए हुए किसी का रात को इंतजार कर रहा है। अब अचानक रात को 11 बजे के बाद एक लाल कलर की गाड़ी आती है, उसके पीछे एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी आकर जैसे ही गेट पर रुकती है, हॉर्न लगाती है, तभी उसकी नजर जो है उस गाड़ी पर जाती है। वो भाग कर आता है। आते ही उसने जो है अंदर बैठे शख्स पर धड़ाधड़ गोलियां चलाता है। गोलियों का जो धुआं है वो भी उड़ता हुआ दिख रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज है रात को 11:38 की। अब आवाज सुनकर लोग भागते हैं, आते हैं, देखते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो जो बिजनेसमैन है अशोक खेमका वो है। उनके परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं रात को। अस्पताल में जाने के बाद में डॉक्टर जो है देखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये इलाका है जो पटना के गांधी मैदान का इलाका है। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्लैट जिसके सामने ये घटना घटित हुई वहां से पुलिस स्टेशन मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। यहां पर पुलिस को जो पहुंचने में है वो 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। यह हैरानी की बात है। 400 मीटर दूरी पर एक जो शूट आउट होता है, किसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी एक बड़े बिजनेसमैन। लेकिन वहां पर जो है पुलिस देरी से पहुंचती है। लेकिन इसको लेकर जो बिहार के डीजीपी हैं, मुखिया है, पुलिस कप्तान और वो विनय कुमार जी, उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बात कही है कि जो है पुलिस वहां पर 50 मिनट में पहुंच गई है। 400 मीटर की दूरी, उसके बाद भी 50 मिनट से पहुंचती है। पूरे प्रकरण में करीब 50 मिनट विलंब हुआ है घटना के बाद से। तो करीब 12 बज के कुछ मिनट पर थानाध्यक्ष गांधी मैदान को सूचना मिली है। थानाध्यक्ष सूचना मिलते ही तुरंत वहां पे गए हैं। उसके बाद डीएसपी और सिटी एसपी भी सिटी एसपी 1:30 बजे वहां पहुंची हैं। डीएसपी 12:50 के आसपास वहाँ पे पहुँचा है। तो घटना की जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस का जो प्रतिक्रिया है, जो समय है वो ज़्यादा नहीं है। ये हुई पुलिस की बात। अब जो है आपको पूरी कहानी है वो समझाता हूँ। अशोक खेमका एक बड़े बिजनेसमैन जिनका खुद का जो है दवाइयों का खुद का अस्पताल, रियल एस्टेट कारोबार, इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियां। उनकी जिस तरह से गोली मारी गई, ऐसे ही ये पहला उनके परिवार में कत्ल नहीं था। इससे पहले अशोक खेमका के बेटे का भी जो है इसी तरीके से जो है कत्ल हुआ। अशोक खेमका के बेटे जिनका नाम गुंजन खेमका, जो 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर अपनी जो 2 फैक्ट्रियां हैं इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पहुंचते हैं सुबह का टाइम। वहीं पर इसी तरह जिस तरह से अशोक खेमका के लिए जो शूटर था वो इंतजार कर रहा था, जिसने पूरी तरह से रेकी कर रखी कि अशोक खेमका कब आते हैं, उनका क्या टाइमिंग रहता है। क्योंकि ये रात को जो है क्लब से आ रहे थे, लेट को क्लब में रह रहे थे, क्लब में जो है बैठे थे। उसके बाद नाइट्स आते हैं, शहरों में होता भी ऐसा ही है, लोग देर रात घर पहुंचते हैं जब क्लब वलब जाते हैं तब। तो हुआ यूं कि 20 दिसंबर 2018 को गुंजन खेमका अपने ड्राइवर के साथ फैक्ट्री के जैसे ही गेट पर पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही लोग जो है एक स्कूटर लेकर, गाड़ी लेकर उस पर हेलमेट लगाए खड़े थे। जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है, एक शूटर आता है और ड्राइवर के बगल में बैठे हुए गुंजन खेमका को गोली मार देता है। गुंजन खेमका की वहीं मौत हो जाती है।
दोनों केस में जो है शूटर्स हेलमेट लगाकर दोनों ने ही रेकी की। उस टाइम में जब अशोक खेमका के बेटे को मारा गया, उसी तरीके से ही जो है यहाँ पर गुंजन खेमका को मारा गया था, वहीं वैसे ही अशोक खेमका को जो है मारा गया। अब इधर 20 दिसंबर को एक बिजनेसमैन के बेटे की कत्ल हो जाता है। पूरी जो है बिहार में ये खबर आग की तरह फैलती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है और 4 लोगों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस की जो है चार्जशीट तैयार करती है। पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की बिल्कुल ही कमजोर, उसमें जो है पुलिस का कहना था कि जो है 1400 बीघा जमीन को लेकर गुंजन खेमका का कत्ल हुआ है, यानी कि जमीन का सौदा था और इसी वजह से। अब ये नहीं लिखा कि जो चार्जशीट में कि 1400 बीघा जमीन को लेकर किन किन के मध्य जो है ये झगड़ा था और कौन इसके पीछे था, इसका क्या मोटिव था, 14 बीघा जमीन किसकी थी, ये तमाम जो है उस चार्जशीट में कमजोरियां रख दी गई। हुआ ये कि चारों को जो है जेल भेज दिया गया। कुछ दिनों के बाद चारों की ही जो है बेल आउट हो गई, यानी चारों जमानत पर आ गए। पुलिस वकीलों ने जो है पुलिस की उस चार्जशीट को बिल्कुल जो है कुछ नहीं समझा। जिस मामले में कत्ल हुआ उस मामले में जिसमें उम्र कैद होती है, फांसी की सजा होती है, वहीं इन चारों लोगों को जो है जमानत मिल जाती है। वकीलों ने सवाल पूछे कोर्ट में, चार्जशीट बिल्कुल कमजोर पुलिस की, तो उसमें फिर जमानत मिलनी थी। ये मैं अंगुली नहीं उठा रहा हूं, ये जो है ये रियल बात है। चारों को बेल मिली, चारों बाहर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद में जो मेन एक्यूज था, मेन जो आरोपी था, जो मेन जिसने पुलिस ने जिसको मेन मुख्य आरोपी बनाया था, उसकी ही जो है किसी ने हत्या कर दी। अब 3 लोग पीछे बचे, जो मेन मुलजिम था उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने जो है इस मामले को लेकर जो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं गई। 7 साल बीत गए और 4 जुलाई को वापस जो है गुंजन खेमका के पिता का ही जो है कत्ल हो जाता है, अशोक खेमका का। अब अशोक खेमका का कत्ल हुए 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब आपको आगे की कहानी बताता हूं कि जिस तरह से पुलिस की जो है, आपको बांध के बताता हूं। अशोक खेमका को रात को 12 बजे के आसपास अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल ले जाने के बाद में जो है वहीं जो उनका लोकल अस्पताल था, वहां के कर्मचारियों ने जो है वहां की लोकल पुलिस को बताया, क्योंकि जो शूट आउट के केस आते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना भी जरूरी है। तो वहां की कंकड़बाग पुलिस को जो है अस्पताल स्टाफ ने कॉल किया। कंकड़बाग पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने पता किया कि ये जो है कहाँ के हैं। फिर पुलिस को लगा कि भाई डेथ हो चुकी है और मामला जो है ये गांधी मैदान पुलिस का है। तो वहाँ के इंचार्ज साहब को जो है कंकड़बाग के जो अधिकारी है उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आपका जो है ये मामला है रात को, क्योंकि 12 बजे के बाद सबको नींद भी आती है। फिर भी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद में पता करती है कि अशोक खेमका की तो मौत हो चुकी है, जो बड़े बिजनेसमैन है। फिर एक टीम को हाथों हाथ जो है अब क्राइम सीन पर पहुंचे। उस वक्त 11 बजे का हादसा, 11 बजे शूट आउट, लेकिन करीब 1 बजे के आसपास बहुत सारी लेट लोगों का कहना था, बहुत लेट पुलिस पहुंची। उसके बाद में जो है आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। उसमें देखा गया कि जो कातिल है वो इधर पटना से होता हुआ जो है हाजीपुर से आगे जो है सोनपत वगैरह सब उधर से निकल गया। पुलिस के हाथ खाली। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस केस में जिस तरह से 7 साल पहले गुंजन खेमका की जो हत्या की गई थी, उसी तरह से ही जो है अशोक खेमका की हत्या की गई। पहले वहीं रेकी करना, वहीं उसी मोटरसाइकिल पर आना, हेलमेट लगा कर आना, वहीं इंतजार करना गाड़ी का, फिर गोली मारना। तो कहीं ना कहीं दोनों का मामला, दोनों कनेक्शन एक हो सकता है। कोई ना कोई जो आरोपी है वो इन दोनों कातिल के पीछे एक ही आरोपी है। अब इधर पुलिस की थ्योरी है कि भाई बिजनेस को लेकर या कुछ रियल एस्टेटमेंट को लेकर, कुछ इंडस्ट्री को लेकर ये कत्ल हुआ होगा। पुलिस की जांच में ये खुलासा होगा कि अशोक खेमका का जो है आखिरकार उनकी हत्या के पीछे क्या कारण रहा। इधर पुलिस ने जो है अब 72 घंटे बीत गए तो पुलिस ने भी जो है वैशाली पुलिस
का ये पहले मामला था, जो गुंजन खेमका का, उससे भी पूछताछ हो रही है कि वापस 7 साल के उस केस में पहुंचे, उनमें जो तफ्तीश करें, उस टूर में वापस चलें। हो सकता है कि दोनों आरोपी एक हो। इधर जो है पुलिस ने जो है छापा मारा जेल में, जो बहूर जेल है वहां पर पुलिस ने छापा मारा, क्योंकि आजकल जेलों से ही जो है बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर बैठे बैठे जो है जेलों से ही अपना सारा नेटवर्क चला रहे हैं। जेल से ही जो है अवैध वसूलियां हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, क्योंकि जेल में जो है मोबाइल फोन जो है, बहूर जेल में 4 मोबाइल फोन सिम कार्ड मिले हैं पुलिस को। जेल में आसानी से मोबाइल फोन मिल जाता है, जेल से इंटरव्यू दिया जाता है। जेल में आपको पता ही होगा, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है कमजोरी है। जेल प्रशासन को लेकर जो है सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, लगातार जेलों में से चेकअप होना चाहिए, लेकिन किसी से छपा नहीं है, छिपा नहीं है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी और इसमें अपडेट आपको जरूर दूंगा कि अशोक खेमका का कातिल कौन था, इसमें कौन जो है अपडेट आती है पुलिस के द्वारा तो आपको बताई जाएगी। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे किसी कहानी से में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।